नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। सम्राट चौधरी को भाजपा ने बिहार प्रदेश भाजपा का नया चौधरी बनाया है। यानी कि बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष अब सम्राट चौधरी बने हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों बने हैं। क्या ऐसी वजह रही कि नीतीश और तेजस्वी दोनों को सेट करने के लिए भाजपा ने सबसे मुफीद रूप में सम्राट चौधरी के नाम को पाया और सम्राट चौधरी पर यह अहम जिम्मेदारी दे दी। तो दरअसल अगर हम बिहार के सियासी समीकरण को समझें तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा का नया चौधरी बना करके नीतीश और तेजस्वी दोनों को सेट करने की एक बड़ी चाल चली है। इस रणनीतिक चाल से आगे आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं और फिर वर्ष 2025 के जो बिहार विधानसभा के चुनाव हैं, इन दोनों चुनावों में नीतीश और तेजस्वी को एक प्रकार से हाशिए पर लाने के लिए भाजपा की यह रणनीति बड़ी कारगर साबित हो सकती है। इसके लिए आपको बिहार में जो अलग अलग समीकरण हैं उनको समझना होगा। मसलन बिहार के आपको जातीय समीकरणों को समझिए तो उसमें आपको जिस बिरादरी से सम्राट चौधरी आते हैं उस वोट बैंक की प्रभावशीलता को समझना बेहद अहम है। दरअसल सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंप करके भाजपा ने इसका तो स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह बिहार में आक्रामक राजनीति को आगे बढ़ाएगी। लेकिन इससे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा ने इसके साथ ही जातीय समीकरणों को साधने की दिशा में भी एक बड़ा संकेत दिया है। और इसके लिए आपको सम्राट चौधरी के जिस कुशवाहा बिरादरी से आते हैं उसकी बिहार में जो राजनीतिक महत्ता है उसे भी समझना पड़ेगा। अगर आप ध्यान दें तो नीतीश कुमार जिस राजनीति के लिए जाने जाते हैं वह लवकुश समीकरण होता है। और बिहार के राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लवकुश समीकरण यानी कि कुशवाहा कुर्मी समीकरण को ही जदयू का आधार वोट बैंक माना जाता है। नीतीश कुमार वर्ष 2005 से इस आधार वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में लगातार सक्रिय रहे हैं और लंबे अरसे से कुर्मी और कुशवाहा ये दोनों वोट बैंक नीतीश के साथ रहा है। ऐसे में अब भाजपा ने सम्राट को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर फिलहाल अपने जदयू से जो जदयू विरोधी दल है उस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश की है। यानी कि सम्राट चौधरी जिस कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, अगर उसके हम वोट बैंक की बात करें तो अलग अलग जो राजनेता हैं उनकी ओर से अपने वोट को लेकर के बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन माना जाता है कि बिहार में कम से कम 8 से 10% के आसपास कुशवाहा वोट बैंक है। और अगर हम पिछड़ों अति पिछड़ों के वोटों की बात करें तो यादव बिरादरी के बाद बिहार में जिस बिरादरी के सर्वाधिक वोट बैंक है उसमें कुशवाहा सबसे प्रभावशाली है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार वर्ष 2005 से लगातार जदयू को बिहार में सशक्त किए हुए हैं, तो उसके पीछे उनका एक कुर्मी और कुशवाहा दोनों वोट बैंक हैं। और अब कुशवाहा वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी पर एक बड़ा दांव खेला है। सम्राट चौधरी चूंकि कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, यानी कि लवकुश समीकरण की जिस राजनीति को जदयू और नीतीश कुमार आगे बढ़ाते रहे हैं उसमें एक वोट बैंक की बड़ी सेंधमारी तो होनी तय मानी जा रही है। हालांकि पिछले कुछ लंबे अरसे से अगर हम बात करें तो अलग अलग दलों में रहते हुए सम्राट चौधरी ने कभी भी वोट बैंक को शिफ्ट कराने में कोई अहम भूमिका अदा नहीं की है। अगर आप याद करें तो सम्राट चौधरी का जो राजनीतिक करियर शुरू हुआ वह राष्ट्रीय जनता दल से शुरू हुआ। वर्ष 1999 में यहाँ तक कि वो राबड़ी मंत्रिमंडल में मंत्री बना दिए गए थे, लेकिन आयु कम होने के कारण उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। बाद में लालू यादव को छोड़ करके वे नीतीश के साथ हुए और जनता दल यूनाइटेड में आ गए। जनता दल यूनाइटेड में आने के बाद भी नीतीश ने उन्हें वर्ष 2014 में मंत्री पद की शपथ दिलवाई। उसके बाद वो जब बिहार में जीतन राम मांझी की सरकार बनी तो मांझी सरकार में भी अपने आप को मंत्री बनाया। लेकिन बाद में फिर उन्होंने जदयू छोड़ दी और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। वर्ष 2018 में भाजपा में शामिल होने के बाद से अब तक लगातार पिछले 5 वर्षों में सम्राट चौधरी ने अपनी प्रभावशीलता और संगठनात्मक कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में अब एक बड़ी अग्नि परीक्षा सम्राट चौधरी के लिए भी होगी कि वे कुशवाहा वोट बैंक को किस प्रकार से अपने चेहरे के बलबूते नीतीश कुमार से छीनने में सफल होते हैं। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी आए हैं
तब से गाहे बेगाहे लगातार वो नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने कुशवाहा बिरादरी को राजनीति में वाजिब तरजीह नहीं दी। कुशवाहा बिरादरी भले ही लगातार नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा रहा, लेकिन उसे उसकी पारिश्रमिकी नहीं मिली। तो अब इन तमाम जो सवाल आज तक विपक्ष में रहते हुए और आज तक नेतृत्वहीनता की बात करते हुए सम्राट चौधरी उठाते रहे थे, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन पर ही सबसे बड़ा दाव खेल दिया है, तो ऐसे में यह लालू यादव और नीतीश कुमार इन दोनों के लिए वोट बैंक में सेंधमारी की बड़ी परीक्षा सम्राट चौधरी के रूप में है कि सम्राट चौधरी अब पिछड़ा और अति पिछड़ा की जिस राजनीति के लिए लालू नीतीश जाने जाते हैं और विशेषकर नीतीश कुमार जिस कुर्मी कुशवाहा राजनीति के लिए जाने जाते हैं, उसमें सेंधमारी करें और जो 8 से 10% कुशवाहा वोट बैंक बिहार में माना जाता है, उसे अब भाजपा की ओर शिफ्ट करा करके एक मजबूत वोट बैंक का आधार भाजपा की ओर लाएं। और अब तक जो अगरों की पार्टी यानी कि बनिया की पार्टी, ब्राह्मणों की पार्टी भाजपा मानी जाती थी, उसकी कमान जिस प्रकार से अब सम्राट चौधरी जैसे नेता को सौंपी गई है, तो अब कुशवाहा बिरादरी के वोट बैंक को भी उस दिशा में वो शिफ्ट कराएं और नीतीश और लालू यादव दोनों को अब एक बड़े टेंशन दें। जिस प्रकार से आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं और फिर विधानसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करें। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार जो चाल एक सम्राट चौधरी को लेकर के चली है, वह कितनी चाल सही होती है और नीतीश और तेजस्वी को इससे कितना नुकसान होता है, या फिर इनका जो वोट बैंक है इनके साथ ही रहता है।